हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग खेती से अपना जीवन बसर करते हैं और बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। और ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन को कब्जा करके अवैध रूप से बालू माफिया लोग जो हैं सो रास्ता का निर्माण किए हुए हैं और इस पर ट्रक का परिचालन करते हैं। और हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं या हम लोग जाते हैं वहाँ पर फसल बीज अपना खेत में रोपने के लिए, तो वो लोग हमको जो है सो प्रशासन के धौंस दिखाते हैं और प्रशासन को भी बुला लेते हैं और हम लोगों को डरा धमका कर ज़मीन पर से भगा दिया जाता है। और ज़बरदस्ती जो है सो ये लोग ट्रक चला रहे हैं। हम लोग कितना भी कोशिश किए फिर भी ये लोग हमसे नहीं मान रहे हैं। हम लोग आवेदन भी थाना को, एसडीओ को, एसडीएम को, सब लोगों को दिए हुए हैं, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह आप लोग हमारा ज़मीन को बालू माफियाओं, भू माफियाओं से वंचित कराया जाए। हम लोग किसान हैं, जीने खाने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग किसान खेती करके अपना भरण पोषण कर पाए, यही हम लोग का प्रशासन आप लोग की मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। बालू माफियाओं का मदद किया। हाँ, उल्टा बालू माफियाई के तरफ, माफिया जो है उनके तरफ से ही प्रशासन आती है और हम लोगों को डराती धमकाती है कि जेल में डाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, ये कौन सा जगह है यहाँ? ये घोराटाप ग्राम है। घोराटाप जी। कौन से प्रखंड के अंतर्गत आता है? ये बिहटा प्रखंड के अंतर्गत आता है। कहाँ हम लोगों का जमीन वंचित हो रहा है? हम लोग किसान है, खेती करके भरण पोषण करते हैं बाल बच्चा का, तो हम लोगों को तो जबरदस्ती जमीन पे गाड़ी चलाया जा रहा है, परिचालन किया जा रहा है। बिहटा थाने में अब नए थानेदार आए हैं, लग रहा है कि ये आपकी आवाज़ को वो सुनेंगे, गरीबों को दुख दर्द को सुनेंगे, किसान मजदूरों का जो आवाज़ है, वंचितों का, वो जरूर सुनने का प्रयास करेंगे। ऐसा लग रहा है नए थानेदार से? ऐसा हमको कुछ नहीं लग रहा है। पहले भी जो थे उनके पास भी आवेदन था और अभी जो आए हुए हैं इनके पास भी आवेदन है और दोनों थानेदार जो हैं सो जान रहे हैं इस बारे में और सभी लोग जान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं जान रहा है, फिर भी हम लोगों को मतलब एक सुरक्षित नहीं मिल रहा है, सुरक्षा नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हो रहा है यही लोग का ज़्यादा वो लोग सुन रहे हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग जा भी रहे हैं तो वहाँ हम लोगों को झूठ सच बोल के हमको वहाँ से भगा दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर कितनी आपकी ज़मीन होगी जो कि अतिक्रमण किया जा रहा है? यहाँ ज़मीन अभी तक ले मान के चलिए कितना भी होगा तो कम से कम 200 बीघा के आसपास। 200 बीघा? हाँ। और यहाँ से यहीं से आप रास्ता बता दीजिए कि कहाँ से आपका ये ग्रामीण पक्की सड़क है। अच्छा, ये पक्की सड़क? हाँ, यहाँ से ग्रामीण पक्की सड़क से होते हुए रैती जमीन। हाँ, ये जो ट्रैक्टर लगा हुआ है ये रैती जमीन? ये रैती जमीन मेरा है अपना खुद। हाँ। और इसमें भी देखिए परिचालन किया जा रहा है। कुछ नहीं, हम गेहूं अभी बुआई किए हैं, अभी गेहूं का हम बुआई किए हैं, गेहूं छीटे हैं। यहाँ से तो लग रहा है कि यहाँ से ट्रैक्टर से आप लोग खेती करना हम लोग अपना जोत रहे हैं खेत को, फिर भी हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि मतलब जोतेंगे तो प्रशासन आएगा, पुलिस आएगा, उठवा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डराया जा रहा है हम लोगों को। यहाँ तो दिखाई दे रहा है साफ कि किसान बंधु जो है कि बीज छीट रहे हैं गेहूँ का। हम लोग किसान है, ये हैं भरण पोषण, किसान से ही अपना बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। हमारा जमीन में है रास्ता बनाकर अवैध रूप से बालाजोरी करके बालू निकासी दे रहा है। अच्छा, कहाँ के लोग बालू चला रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं, अपने आपको बालू चला रहे हैं। जहाँ खड़ा है आप लोगों का जमीन है? हाँ, ये लोग मेरा जमीन है। और यहाँ ये लोग जबरदस्ती रास्ता बना? हाँ, जबरदस्ती रास्ता बनाकर लोग निकासी दे रहे हैं। कितना जमीन लगभग यहाँ होगा? अरे यहाँ से वहाँ ले हमको कई ठगिन है, 3-4 ठगिन है। और लोग किसान भी होंगे तो लगभग कितने किसानों का जमीन और कितना बीघा यहाँ नुकसान हो रहा है? 10-20 बीघा का नुकसान। 10-20 बीघा का नुकसान हम लोग का है। अच्छा, खेत किसान जो है से अपना जोतल गेहूँ बोल चाह रहा है, वो लोग बरियारी जो है से गाड़ी ले जा रहा है, बालू लाद के जबरदस्ती कर रहा है। कुछ पैसा वैसा देता है आप लोग को? पैसा कहाँ देता है? पैसा आँख बाँख कर रहा है कि ऐसे है वैसे है, ककरो पैसा दे रहा है। फसल भी बर्बाद, सब जो है तो बर्बादी करके ले जा रहा है। बालू माफिया मतलब बाहर के लोग है या मतलब यहीं के आसपास के लोग? बाहरों के है, एनहू के है, सगरों के मिलल है। और सरकार से कुछ गुहार नहीं लगा है? कहीं आवेदन नहीं दिए? कहीं आवेदन दिया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पैसा भी लेता है लोग उधार, घूस लेकर सब चलवा रहा है। होने महीना मन कहाँ के लोग घूस ले लेते हैं? बिहटा थाना के गए, अंचलाधिकारी बिहटा गए, सब जाते हैं, कोनो नहीं आता है यहाँ। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं तैयार होता है। अच्छा, तो उच्च अधिकारी को फिर लिखिए। हाँ, तो उच्च अधिकारी भी तो गया था, लोग देखिए क्या हो रहा है। अभी कुछ नहीं हुआ है ना।
लिए? यहाँ धान लगा हुआ था, आगे चलिए दिखाते हैं। धान में भर दिए हैं, बलजोरी भर के ले गए हैं लोग। जितना यहाँ गाय गेरू से डर नहीं है, उतना ये लोग बालू माफिया से हैं, बलजोरी करते हैं, हथियार के लैस आते हैं, डराते हैं। थाना के भी आते हैं, थाना भी डरा रही है, हम लोग का फसल में बर्बाद कर रही है। आगे में चल के देखिए सर कितना हम लोग का धान न गया है, धान का मेथी है सब पूरा खराब किया गया है। और हम लोग को बोलते हैं तो बोलते हैं कि अब ऐसे करेंगे, थाना आ जाते हैं। तब हम लोग रोक रहे थे करी तो थाना आके मना किया कि नहीं काटना नहीं है। ऊपर से फिर आदेश हम लोग गए, क्या बोलता है, दानापुर SDO ऑफिस में गए हैं तो वो बोला किसान बोले हैं कि किसान अपना है, अपना जाके गेहूँ बुनो ऐथी करके। ठीक है, तो हम लोग आए हुए हैं डरते डरते हम लोग आए हुए हैं। कभी भी लोग आके अटैक कर सकता है। तो सर हम लोग को खुद बचाइए कुछ कम। हम लोग का बाल बच्चा है, हम लोग भाई बालू सगरो बालू में चल गया है। कुछ यही खेती है, आलू गेहूं का फसल है, हम लोग करते हैं। तो इसी में है हम लोग को कुछ सुरक्षा दिया जाए। सरकार हम लोग बनाए हैं, सरकार भी बोलता है, लेकिन हम लोग का कोई फेवर में काम नहीं हो रहा है। कोई भी नहीं ऐसी कर रहा है, खाली ऐसी झूठ मूठ के बोल रहे हैं लोग, लेकिन कोई मदद नहीं दे रहा है। यहाँ बालू माफिया और प्रशासन का राज है, किसानों का यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। नीतीश सरकार हो चाहे उनका विभाग का कोई सदस्य हो, हम लोगों का बात कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग किसान हैं, गरीब व्यक्ति हैं, कमज़ोर आदमी हैं। हम लोग फसल उपजाते हैं और भरण पोषण करते हैं, तो हम लोगों को कौन सुनेगा। हम लोग बढ़ियार आदमी रहते, पैसा कौड़ी रहता तब ना कोई सुनता मेरा। हम लोग कंप्लेन करने जाते हैं, ये लोग वहाँ जाकर पैसा दे देता है और उसी के मतलब उसी के तरफ से हम लोगों को दबाव मिलता है और धमकाया जाता है कि जेल में डाल दिया जाएगा, तो रोड पे जाइएगा तो केस कर दिया जाएगा। यही सब तो हम लोगों को धमकी मिल रहा है। तो हम लोग किस चीज के लिए जेल में डालने की धमकी देते हैं? जबरदस्ती हम लोगों का जमीन मांग रहा है बालू माफिया। इस रोप रहे हैं तो प्रशासन आएगा और कहेगा कि क्यों रोड काट रहा है, क्यों इस पे ट्रैक्टर चला रहा है। इसके वजह से हम लोगों को परेशान किया जाता है कि आप लोग रोड पर नहीं आइए, तो हम लोग अपना ज़मीन छोड़ दें। ये तो आपका रैयती जमीन है? हाँ, मेरा रैयती ज़मीन है, फिर भी जबरदस्ती इस पे ट्रक चलाया जा रहा है। टोटल कागजात आपके पास? हाँ, टोटल कागजात मेरा है, खानदानी ज़मीन है मेरा। अच्छा, फिर भी जबरदस्ती चलाया जा रहा है। अंचलाधिकारी महोदय के पास कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया। अंचलाधिकारी महोदय के पास हम लोग गए थे, उनसे बात किए तो बोले कि आपका ज़मीन है, उसको रोकने हम जाएंगे, आप रोकिए उसको। उनसे हमने बात की थी तो बोले कि आप उसको रोकिए, आपका ज़मीन है तो उसको हम क्यों रोकेंगे, आप रोकिए। हम बोले कि सर हम रोक रहे हैं, लेकिन प्रशासन से बोला कि हमको धमकी दिया जा रहा है, तो इसको तो आप समझिएगा ना। तो बोले कि अरे उतना ही भी दम नहीं है तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए। तो बताइए हम लोग जमीन छोड़ दें? आगे चल के देखिए बांध में कितना बहुत बर्बाद है, धान कितना गला है। 7-8 किलोमीटर तक रोड गया हुआ है, चल के देखा जाए बहुत जमीन बर्बाद है, धान गल गया, कितना फसल बर्बाद हो गया। हम लोग इसके लिए CO के पास गए हैं, थाना के पास गए हैं, SDM मैडम के पास गए हैं, DM साहब के पास गए हैं, सभी जगह हम लोगों ने आवेदन दिया है, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग खेती करने वाले हैं, इसीलिए देखिए अभी हम धान रोप रहे हैं, गेहूं रोपने आए हैं। धान का फसल हम लोग रोपे हुए थे, इधर से रोप तो के जाएंगे, तुरंत ट्रक पार करेगा। बरसात में ही लोग रास्ता जो बनाने के एवज में क्या किया कि बांध को भर दिया तो पानी जमा हो गया। पानी जमा होने से क्या हुआ कि हम लोगों का धान जो है तो गल गया, 50 एकड़ धान गल गया जो आगे चल के रोड की वजह से। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग को उपाय यही ना है कि हम लोग जान दे दें अपना। हम लोग किसान हैं, किसानों का ज़मीन है, रैयती अपना ज़मीन है, उसमें माफियाएँ बालू माफिया लोग इस पर चाह रहे हैं कि ज़बरदस्ती रोड चलाएं, किसान का खेती का ज़मीन को हम लोग ख़राब करें। यही मतलब बालू माफियाओं का सोच यही है कि किसी प्रकार से जो भी माल आए हमको आए, लेकिन इसके ऊपर बिहार सरकार का कोई नज़र नहीं चल रहा है। उधर बोल रहे हैं सम्राट चौधरी कि हम बिहार में माफियाओं पर, गुंडाओं पर बहुत बड़ा जोर ज़बरदस्ती लगा रहा है, लेकिन यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ रोज आए दिन देख रहे हैं, कभी वो किसान के खेत में, कभी वो किसान के खेत में रोड बन रहा है, कभी गाड़ी चल रहा है, कभी परिचालन बंद करके यही लोग किसान को दबाया जा रहा है। यहाँ हम सरकार का कोई भी पदाधिकारी को देख नहीं रहे कि इस रोड पर आके देखने के लिए तैयार है कि किसानों का क्या दिक्कत है। 50 एकड़ धान पानी से यहाँ गल गया बांध के चाट में। बांध बचा, पटना बचाओ बांध बनाया गया था। पटना बचाओ बाढ़ से ग्रसित 1975 में पटना बचाओ बांध बनाया गया। उस पर कई जगह बांध को बीचे से तोड़ कर लोग अपना रास्ता बालू परिचालन के लिए बना लिए।
हमारा 50 एकड़ धान, मतलब दूसरे गांव का, एगो घोड़े टाप के नहीं, विक्रम क्षेत्र का कटारी गांव के 50 एकड़ धान बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ किसान के नाम पर सरकार का जूं तक नहीं रहा। सम्राट चौधरी को हम क्या कहें? सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि हम बिहार के बहुत बढ़िया में रख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आके तीन देख लें, बिहटा प्रखंड के घोड़ाटाप गांव महुआर के सामने आके देखे, कटारी नसरपुरा के सामने आके देखे का यहाँ नहर कट जा रहा है। सिंचाई विभाग का अपना नहर है, रोज काट के अपना मन है अपना रोड बना दे रहा है लोग। हम लोग नहर को काट के भी लोग देखिए रोड ना बना सर, रहे आगे हैं। का नहर कटा हुआ अच्छा, है, यही चलिए, है, हम यही आपको देखेंगे जो कि चला है कहाँ नया पर नहर नहर कटा कटा हुआ हुआ है। है। लेकिन यहाँ हम क्या बोले, एगो हम बोले तो 100 आदमी इस तरह का आता है कि आपका, अरे जो बात है सो कहा जा रहा सही बात है। है। यहाँ तो बस अपना फायदा, करोड़ों करोड़ के चक्कर में किसान लोग जा रहा है। यही गांव का नहर है, यही गांव का नहर है जो कि पता ही नहीं चल रहा है, एकदम बराबर करके रोड बना दिया गया है। कुछ दिन में ऐसा लग रहा है कि पीच कर दिया जाएगा। बालू के चक्कर में बालू के चक्कर में किसानों का नुकसान हो रहा है। इसमें खेती नहीं हो रहा है, खेत में भी रोड बना दिया जा रहा है, जबरन जा रहा है लोग। कुछ लोग तो ऐसा है कि जबरन जा रहा है। एक आदमी के चक्कर में 100 किसानों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर किसान खेती के लिए ज़्यादा है, बालू वाले तो लोग एक होते हैं, किसान तो 100 होते हैं, जिससे रोजी रोटी एक किसान 5 परिवार के लिए खाना चलाते हैं। अब बालू वाले लोग तो अपना पेट भर रहे हैं, इससे किसान को क्या बेनिफिट है? किसान उस पर विरोध कर रहा है तो ऊपर से पुलिस प्रशासन का दबाव आ रहा है, उस पर भी धमकी मिल रहा है। किसान तो गरीब किसान लोग क्या करेगा? पुलिस से लड़ेगा कि बालू माफिया से लड़ेगा? इस तरह के बहुत सारा विवाद हो रहा है, आपसी मतभेद कराया जा रहा है इसमें। घोड़ाटाप बिहटा क्षेत्र है, बिहटा थाना के अंदर का आता है, ये घोड़ाटाप है। ये जो मौजा है, जमीन जहाँ पर है, वो कहाँ, कौन मौजा? घोड़ाटाप मौजा है, घोड़ाटाप है। अच्छा, नहर का भी नुकसान हो रहा है, बहुत सारा है, बांध है, गढ़ा है, जिससे पानी का स्रोत मिलता है किसानों के, उससे बहुत नुकसान है। खेत तो नुकसान हो ही रहा है। सरकारी नहर है जो कि बहुत किसानों को उम्मीद रहता है नहर से, उस तरह का बहुत और भी ज़्यादा विवाद है। बहुत सारे किसान तो दुखित है। खेती में कुछ लोग राई बोए हैं, उसका भी नुकसान हो रहा है, उस पर जा रहा है गाड़ी, कोई बोल नहीं जाएगा। एक जाते हैं तो 100 लोग आ जाते हैं। अब हम लोग आप ही के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाह रहे हैं। नहर को भर दिया गया है, तो क्या विभाग को इसकी सूचना आपने दिया है? आवेदन दिया गया है सर, इसके आवेदन दिया गया है। हाँ, हम लोग सारा जगह किए हैं आवेदन।